ऑल मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग एंड मच अवेटेड मूवी शेयर करने जा रही हूँ। ये मार्वल यूनिवर्स की 27th मूवी है और इस मूवी का नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम। और इसको हमारी एक सब्सक्राइबर मिस अनीता ने रिक्वेस्ट किया था। सो आई होप अनीता जी आप इसको एंजॉय करेंगी और दूसरे सब्सक्राइबर्स भी इस मूवी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग मूवी है और इसको वर्ल्ड वाइड 13 दिसंबर को रिलीज किया गया था। और ये एक अमेरिकन सुपर हीरो की मूवी है जो मार्वल कॉमिक्स से है और ये एक सीक्वल मूवी है और उस मूवी का नाम है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। और जल्द ही मैं अपने चैनल पर पूरा स्पाइडरमैन सीक्वेंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। तो अभी हम बेसिकली जो नई मूवीज और अपकमिंग मूवीज हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जल्दी हम इसका पूरा सीक्वेंस आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो बातचीत को अब यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आज आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम व्यू किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वो आपको हमेशा अपडेटेड रखेगा हमारी अपकमिंग वीडियोस के बारे में और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। एंड प्लीज गाइज कमेंट सेक्शन में आप अपनी चॉइस की मूवीज भी बता सकते हैं एंड दिस विल हेल्प यू टू विन अमेजिंग गिव अवेज, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अब सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लास्ट सीन से और एक बड़ी सी स्क्रीन पर मार्वल का लोगो दिखाई देता है और जोना जेमसन स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील कर रहा होता है और वो अनाउंस करता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और उसी ने मिस्टीरियो को भी मारा है एंड ही इज द रियल मर्डरर नॉट मिस्टीरियो। वो तो एक हीरो था। आपको याद होगा वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया था, जहां एडी और वेनम ये न्यूज़ सुन रहे थे। ये न्यूज़ सुनकर सभी लोग पागल हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत कियोस हो जाता है और सभी लोगों की नज़र में स्पाइडरमैन एक विलन बन चुका है। और सभी लोग ये सुनकर स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड एमजे को अटैक करने जाते हैं, पर उसी टाइम स्पाइडरमैन आता है और सबसे बचते बचाते एमजे को लेकर वहां से निकल जाता है। इस भगदड़ में मिस्टीरियो का एक फॉलोअर स्पाइडरमैन पर ग्रीन पेंट भी फेंक देता है, पर स्पाइडरमैन वहां से किसी तरह से निकल जाता है और सीधा पहुंचता है आंट मे के घर। और वहां पहुंचकर उसे पता लगता है कि हैप्पी और उनका ब्रेकअप हो गया है और आंट मे काफी डिप्रेस्ड हैं। पीटर को ढूंढते हुए पुलिस भी आंट मे के घर पहुंच जाती है और पीटर को अरेस्ट कर ले जाती है और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और एमजे, आंट मे और स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड नेड लीड्स को इंटेरोगेट करती है। पीटर उन सबको बहुत समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने ड्रोन अटैक भी नहीं किया और उसने नहीं मारा मिस्टीरियो को, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और मीडिया, पुलिस और सभी लोग स्पाइडरमैन को ही कल्प्रिट मानते हैं। इन सभी के इंटेरोगेशन के बाद भी पुलिस को स्पाइडरमैन पर भरोसा नहीं होता। तब पीटर बिल्कुल परेशान हो जाता है और उसको कोई उम्मीद नहीं होती कि वो अब यहाँ से निकल पाएगा। और तभी अनएक्सपेक्टेडली एंट्री होती है लॉयर मैट मुड्रॉक की और वो स्पाइडरमैन की बेल करा देता है और उस पे लगे हुए चार्जेस को भी ड्रॉप करा देता है। उसके बाद दिखाते हैं कि आंट में हैप्पी और मैट बात कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी उन पर पत्थर से अटैक करता है, बट सरप्राइजिंगली मैट उसे पकड़ लेता है और किसी को चोट नहीं लगती। पीटर भी अपनी स्पाइडर सेंस की हेल्प से उस पत्थर को रोकने जा रहा था, पर उससे पहले मैट ने उसे रोक लिया था एंड क्योंकि मैट इज ब्लाइंड सो पीटर ये देख के काफी शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। तब वो कहता है दैट आई एम अ गुड लॉयर एंड दैट ओनली हेल्प मी। इस अटैक के बाद पीटर पार्कर और आंट में हैप्पी के बहुत ही सिक्योर्ड होम में मूव हो जाते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन की इस नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से उन पर कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है। सो आंट में की सेफ्टी के लिए दे डिसाइडेड टू मूव टू अनदर प्लेस। इसके बाद स्पाइडरमैन अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करता है और पहले की तरह रहने लगता है, पर स्पाइडरमैन की काफी नेगेटिव इमेज बन चुकी थी और काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हो चुकी थी। उसकी वजह से उसकी एमजे और नेट की MIT कॉलेज एडमिशन की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई थी
और ये सुनकर पीटर बहुत परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ऐसा वो क्या करे जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और तब वो डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प लेने का डिसाइड करता है और सीधा पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने न्यूयॉर्क सैंक्टम। और जैसे ही वो न्यूयॉर्क सैंक्टम में एंटर होता है वो देखता है चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है और पूरा घर स्नो से कवर्ड है, क्योंकि कोई साइबेरिया का पोर्टल बंद करना भूल गया था, इसीलिए सारी ठंड और बर्फ यहाँ आ गई है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से रिक्वेस्ट करता है कि आप कुछ कर सकते हो कि सबकी मेमोरीज वाइप हो जाएं और सब भूल जाएं कि मैं पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन हूँ। पर डॉक्टर स्ट्रेंज पहले तो उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उनके पास टाइम स्टोन नहीं है और वोंग जो स्ट्रेंज का मेंटोर था वो नया सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज की एब्सेंस में डॉक्टर स्ट्रेंज 5 साल के लिए इस यूनिवर्स से एब्सेंट थे, मार्वल यूनिवर्स के एक मेजर इवेंट द ब्लिप की वजह से, जिसमें थेनोस के एक चुटकी बजाते ही यूनिवर्स के हाफ लिविंग बीइंग्स गायब हो गए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से कहता है कि वो ऐसा कर तो सकता है पर ये बहुत मुश्किल है, और दूसरी तरफ वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न करता है और ये मैजिक करने से मना कर देता है क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। डॉक्टर वोंग उसे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा और वोंग वहां से चला जाता है। उसके जाते ही डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को बेसमेंट में लेके जाते हैं और वहां वो मैजिकल स्पेल पढ़ना शुरू करते हैं और सबकी मेमोरीज वाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। पर मैजिक के बीच में पीटर को रियलाइज होता है कि अगर एमजे, नेड, आंट मे और हैप्पी भी उसे भूल गए तो उसके लिए रहना कितना डिफिकल्ट होगा। और मैजिक के बीच में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को रिक्वेस्ट करता है कि इन सब की मेमोरीज वाइप नहीं कीजिएगा, और वो इतना बोलने लगता है कि उसी कंफ्यूजन में मैजिक उल्टा हो जाता है और कुछ गड़बड़ हो जाती है। पर सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहते हैं कि वो वापस MIT में एडमिशन लेने का ट्राई करे, और वो कॉल करता है अपने क्लासमेट और अपने पुराने दुश्मन को, और वो ऑलरेडी वहाँ पर एडमिशन ले चुका होता है। और वो कहता है कि एडमिशन काउंसलर को अगर तुम किसी तरह कन्विंस कर लो तो शायद कुछ हो सकता है। और फ्लैश उसे कहता है कि वो इस समय एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, और तभी पीटर निकल जाता है उन्हें कन्विंस करने के लिए। और रास्ते में गेस व्हाट, पीटर को कौन मिलता है? गेस गाइस, चलिए मैं ही बता देती हूँ। उसे मिलता है अपना पुराना दुश्मन डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, और वो उसे पीछे से आवाज लगाता है और कहता है हेलो पीटर। और तब शुरू होती है एक आइकनिक फाइट बिटवीन स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टेवियस की, जो स्पाइडरमैन 2 के मेन विलन थे। एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। एज ऑल अदर मार्वल मूवीज बहुत ही अमेजिंग स्पेशल इफेक्ट्स और VFX के साथ इस सीन को शूट किया गया है। इस फाइट के बीच में MIT के एडमिशन काउंसलर की कार भी पलटने वाली होती है, तभी जाकर स्पाइडरमैन उन्हें बचा लेता है। उसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस और स्पाइडरमैन की लड़ाई आगे बढ़ती है, और किसी तरह डॉक्टर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन के आयरन स्पाइडर सूट से कुछ पार्टिकल्स नैनो टेक्नोलॉजी के निकाल लेता है, और वो नैनो टेक्नोलॉजी डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल से जाकर चिपक जाते हैं। डॉक्टर ऑक्टेवियस स्पाइडरमैन को भी अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और उसे कहते हैं कि तुम तो पीटर नहीं हो। और इस टाइम पर स्पाइडरमैन भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैं ही पीटर पार्कर हूँ। एंड सिंस डॉक्टर के टेंटिकल्स पर स्पाइडरमैन के नैनोबॉट्स हैं, वो डॉक्टर ऑक्टेवियस को कंट्रोल कर लेता है और उसके चंगुल से निकल जाता है और सीधा जाता है MIT की एडमिशन काउंसलर के पास, और उससे रिक्वेस्ट करता है कि MJ, नेड और उसे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दो। और तभी वो एडमिशन काउंसलर उसे एश्योर करती है कि वो पूरा ट्राई करेगी उन तीनों को एडमिशन दिलाने के लिए, और वो स्पाइडरमैन को कहती है कि वो एक हीरो है और लाइफ सेवियर है, और ऐसा बोलकर वो वहां से निकल जाती है। उसके कुछ ही सेकंड्स बाद गेस व्हाट एंट्री होती है स्पाइडरमैन 1 के विलेन नॉर्मन ऑर्बन यानी कि ग्रीन गॉब्लिन की, और ये देख के मैं तो बिल्कुल ही शॉक में आ गई थी। और क्या एंट्री मारी थी ग्रीन गॉब्लिन ने। ये एक बहुत ही अमेजिंग सीन है और बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज किया गया है। ग्रीन गॉब्लिन आते ही अटैक करना शुरू कर देता है, पर इससे पहले स्पाइडरमैन उसे रोकता। डॉक्टर स्ट्रेंज
स्ट्रेंज के टेलीपोर्ट्स पीटर पार्कर और डॉक्टर ऑक्टेवियस को सीधा पहुंचा देते हैं सैंक्टम में और डॉक्टर ऑक्टेवियस को लॉक कर देते हैं जेल में, और वो भी कर्ट कॉर्नर्स यानी कि लिजर्ड के साथ वाले सेल में। ये सब देख के पीटर काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये सारे के सारे विलन्स आ कहां से रहे हैं। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि जब वो मैजिकल स्पेल रीड कर रहा था तब कंफ्यूजन की वजह से वो मैजिक उल्टा पड़ गया और स्पाइडरमैन यूनिवर्स से सभी विलन्स जो स्पाइडरमैन को जानते थे और उसकी आइडेंटिटी याद थी वो इस यूनिवर्स में आ गए थे। और तभी ये मल्टीवर्स है और अभी हमारे पास 2 विलन्स हैं और हमें 3 विलन्स को पकड़ना है, यानी कि इलेक्ट्रो, सैंडम और ग्रीन गॉब्लिन। एंड जैसे ही हम सबको पकड़ लेंगे मैं एक मैजिक स्पेल रीड करूंगा और ये सभी विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ये करने के लिए पीटर पार्कर, नेड और एमजे से कहता है। पीटर पार्कर, नेड और एमजे मिलकर पहले तो पकड़ते हैं इलेक्ट्रो को और उसे पकड़ने में सैंडमैन उसकी हेल्प करता है और ये इन दोनों को ले जाकर सैंक्टम में जेल में डाल देते हैं। पहले पार्कर को आंट में कॉल करके बताती हैं कि ग्रीन गॉब्लिन फीस्ट में आया है और रहने के लिए जगह मांग रहा है। आंट में फीस्ट में काम कर रही है और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबों को खाना और शेल्टर प्रोवाइड करती है। और ग्रीन गॉब्लिन समझ गया है कि वो अपने यूनिवर्स में नहीं है और यहाँ उसका कोई काम नहीं है, इसीलिए वो एक नॉर्मल इंसान की तरह फीस्ट में शेल्टर लेता है। और ये सुनते ही पीटर पार्कर उसे लेने वहां चला जाता है और उसे भी सैंक्टम में ले जाता है, पर वो उसे जेल में नहीं डालता सभी विलन्स की तरह। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सभी विलन्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं और पीटर के साथ हुई अपनी अपनी लड़ाई याद कर रहे हैं और ये भी बताते हैं कि जब वो लोग अपने अपने यूनिवर्स में मरने वाले थे जस्ट उससे पहले ही वो सब यहाँ आ गए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज भी अब पूरी तरह रेडी हैं अपने मैजिकल स्पेल और उनके हाथ में उनका मैजिकल क्यूब भी है जिसकी हेल्प से ये सभी विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में वापस चले जाएंगे और मर जाएंगे। पर पीटर को आंट मे की बात याद आती है और मिस्टीरियो की डेथ भी, और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो सभी विलन्स को इसी यूनिवर्स में रखेगा और उन्हें क्योर करेगा और इसीलिए वो मैजिकल क्यूब डॉक्टर स्ट्रेंज से खींच लेता है और उन्हें मना करता है ये मैजिकल स्पेल रीड करने के लिए। पर डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं मानते और पीटर वो क्यूब लेकर भागने लगता है और बहुत ही चालाकी से डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्हीं के मिरर डायमेंशन में ट्रैप कर लेता है और मैजिकल क्यूब लेकर वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद पीटर सभी विलन्स को अपने साथ हैप्पी के घर लेकर जाता है और वो सभी विलन्स से कहता है कि वो उन सबको ठीक कर देगा, पर अगर किसी ने भी कुछ गलत बिहेव करने की कोशिश करी या कोई भी चालाकी करी वो मैजिकल क्यूब का बटन दबा देगा और सभी विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में चले जाएंगे और वहां जाकर मर जाएंगे। वो मैजिकल क्यूब घर जाने से पहले एमजे को दे गया था और उसे बोलता है कि अगर कोई भी डाउट हो या मैं रिस्पॉन्ड ना करूं तो मैजिकल क्यूब का बटन दबा देना ताकि सभी विलन्स अपने अपने घर चले जाएं। हैप्पी के घर पहुंचते ही पीटर काम पे लग जाता है। उसके घर पर ही पीटर पार्कर की स्टार्क टेक भी मौजूद थी और पहले वो वहां जाकर अपने लिए एक नया और पहले से भी ज्यादा पावरफुल स्पाइडर सूट बनाता है और सभी विलन्स को क्योर करने के लिए कुछ डिवाइसेस बनाता है जिनसे वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाएंगे और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सबसे पहले तो पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस को क्योर करता है, पर अचानक से नॉर्मन ऑसबॉर्न पे ग्रीन गॉब्लिन का पर्सोना डोमिनेट हो जाता है और उसके ब्रेन को ओवर पार कर लेता है और सभी विलन्स जो अभी तक क्योर नहीं हुए थे उन्हें भी अपने साथ मिला लेता है और ये सब मिलके पीटर पार्कर पर अटैक कर देते हैं और इन सभी की एक बहुत ही डेडली और अमेजिंग फाइट होती है। और तभी ग्रीन गॉब्लिन बॉम्ब से पीटर पे अटैक कराता है, पर उस बॉम्ब ब्लास्ट में आंट में मारी जाती हैं और पीटर उन्हें नहीं बचा पाता और आंट में की वहीं डेथ हो जाती है। पर मरने से पहले आंट पीटर को कहती हैं विद ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी
और तभी वहाँ हैप्पी आ जाता है और पीटर को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एमजे और नेड को दिखाते हैं और इस टाइम वो दोनों नेड के अपार्टमेंट में बैठे हैं और नेड के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग है और उस रिंग को यूज़ करने का ट्राई करते हैं और उसकी हेल्प से पीटर पार्कर को ढूंढने का ट्राई करते हैं, पर उस स्लिंग रिंग को यूज़ करके एक पोर्टल खुलता है और उसमें स्पाइडरमैन निकल कर आता है। पर जैसे ही वो मास्क उतारता है एमजे और नेड कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो उनका फ्रेंड नहीं था बल्कि वो दूसरे यूनिवर्स से एंड्रयू ग्रैफिल्ड वाला स्पाइडरमैन था। नेड दोबारा से स्लिंग रिंग से मैजिक स्टार्ट करता है और अब की बार इस मैजिक से तो कमाल ही हो जाता है और पोर्टल में से बाहर आते हैं टॉबी मैगवायर। और ये सीन इस मूवी का बेस्ट सीन था एंड हॉल में बैठी जनता भी इस सीन में बिल्कुल पागल हो गई थी। एंड सिंस टॉबी मैगवायर इज माय ऑल टाइम फेवरेट स्पाइडरमैन, ये सब एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और नेड और एमजे अपने स्पाइडरमैन दोस्त के बारे में बताते हैं और कैसे वो इस पोर्टल की हेल्प से उन्हें यहाँ लाए हैं और तब उन्हें समझ आता है मल्टीवर्स का कंसेप्ट और ये दोनों मैजिक की वजह से अपने अपने यूनिवर्स से टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में आ गए हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं ये सभी जाते हैं स्कूल की टेरेस पर और वहाँ उन्हें मिलता है टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन और वो आंट मे की डेथ की वजह से काफ़ी परेशान और अपसेट है और बाकी दोनों स्पाइडरमैन उसे मोटिवेट करते हैं और उसे कहते हैं कि हमने भी अपनी लाइफ में अपनों को खोया है और कहते हैं कि तुम उदास मत हो बल्कि उसे आंट मे के ऑनर के लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद ये तीनों स्पाइडरमैन एक प्लान बनाते हैं और मिलके इन विलेंस को क्योर करने का सोचते हैं और ये सब हैप्पी के घर पहुंच जाते हैं जहां पर टोनी स्टार्क की मशीन्स थी और उसकी हेल्प से वो सभी विलेंस के लिए पावर कंज्यूमेबल डिवाइसेस भी बना लेते हैं। और टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन पहले तो जोना जॉनसन को कॉल करता है कि वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे पहुंच जाए और उसके बाद आता है मूवी का मोस्ट आइकॉनिक सीन जिसमें दिखाते हैं कि तीनों के तीनों स्पाइडरमैन अपने अपने विलेन से लड़ रहे हैं और उन्हें क्योर करने का ट्राई कर रहे हैं। डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस तो पहले ही क्योर हो चुके थे, वो बल्कि विलेंस को क्योर करने में इन तीनों स्पाइडरमैन की हेल्प करता है और ये तीनों मिलकर किसी तरीके से सैंडमैन, लिजर्ड और इलेक्ट्रो को क्योर कर लेते हैं। और लास्ट में बारी आती है ग्रीन गॉब्लिन की, जिसे देखकर टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने ही आंट मे को मारा था। पर टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है और कहता है हम इसे भी क्योर कर देंगे, तुम इसे छोड़ दो, इसे भी जीने का हक है। और इतनी देर में ग्रीन गॉब्लिन टॉबी मैगवायर की बैक पे चाकू मार देता है और तभी टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन को एंटीडोट दे देता है और जिससे वो वापस से इंसान बन जाता है। और जैसे ही सभी विलेंस इंसान बन जाते हैं नेड डॉक्टर स्ट्रेंज को मिरर डायमेंशन से फ्री कर देता है और पोर्टल की हेल्प से बाहर निकाल लेते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पहले तो नेड से पूछते हैं कि उसने उसे क्यों कैद किया था और बोलता है तुम्हारी वजह से वो 12 घंटे ग्रैंड कैन्यन पे लटका रहा। और वो जैसे ही मैजिक करने जा रहे होते हैं नेड और एमजे डॉक्टर स्ट्रेंज को ये कहकर रोक लेते हैं कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन अब सब सही कर रहा है, प्लीज अभी आप बीच में मत जाइए, एक बार तीनों स्पाइडरमैन अपना अपना काम खत्म कर दे तब आप अपना मैजिक कंटिन्यू करना। और थोड़ी ही देर में सभी विलेंस वापस से इंसान बन जाते हैं और तीनों स्पाइडरमैन अपने काम से काफी खुश होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आते हैं और अपने मैजिकल क्यूब की हेल्प से सभी विलेंस को उनके यूनिवर्स में वापस भेज देते हैं। और तभी वहां पे बहुत सारे यूनिवर्स खुल जाते हैं और तभी वहां टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज को कहता है कि अगर मेरी यादें सभी के दिमाग से मिटाने से ये दुनिया बच जाएगी
और यही अगर एक तरीका है तो आप बिल्कुल ऐसा ही करिए और मैं इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सबके दिमाग से पूरी तरीके से मिट जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और इनफैक्ट जो भी उसके लव्ड वंस थे उनके भी दिमाग से ये मिट जाता है और स्पाइडरमैन दुनिया को बचाने के लिए ये सैक्रिफाइस कर देता है। एंड में दिखाते हैं नेड और एमजे भूल चुके हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन था, पर अच्छी बात यह है कि इन्हें MIT में एडमिशन मिल गया है। और उसके बाद पीटर को आंट मे की ग्रेव पर दिखाते हैं जहां उसे हैप्पी मिलता है और दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि इसकी वजह स्पाइडरमैन था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में एडी ब्रॉक को दिखाते हैं जो एक बारटेंडर से बात कर रहा था और वो एवेंजर्स के बारे में उससे बात कर रहा होता है। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक करते हैं और सभी अपने अपने यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और एडी ब्रॉक भी अपने यूनिवर्स में पहुंच जाता है, पर वो वेनम सिम्बायोट का एक पार्टिकल वहीं छोड़ जाता है। उसके बाद दिखाते हैं मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का सीन, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज हेल्प मांगते हुए नजर आते हैं फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल मार्वल दैट इज द स्कारलेट विच। और मूवी इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें। एंड 10 lucky subscribers can win some amazing giveaways once we complete 5000 subscribers. Subscribe now to Cinema Baatcheet and keep watching and sharing our videos. See you in the next video. Till then, stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.